नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके एंड मैथ क्लासेज में आपका भी फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हम क्रैश जीके का 5वां पार्ट डालने जा रहे हैं। इसके अंदर भी हम वही फिर से दोबारा से 200, 250, 100, 300 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम हरियाणा जी को लगभग पूरी पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है, आप जब भी मेरा ये वीडियो देखते हो यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को देखते हो तो आप पेन कॉपी लेके इसको उतार लिया करो। एक हफ्ता है, इनको उतारने से याद भी हो जाएगा और आपको ये वीडियो पूरा भी याद हो जाएगा और हरियाणा जी के कवर भी हो जाएगी। तो पेन कॉपी से उतारते जाना है। एक बार सुनो पूरे को, फिर उसको उतार दो और फिर रटो। ठीक है। देखो, आज का मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वन कहाँ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जो वन है ना, वो पंचकुला में है। सबसे ज्यादा वन हरियाणा में पंचकुला में है। कितने हैं? 31.15%। और अगर सबसे कम वन तो वो है फतेहाबाद। सबसे कम वन कहाँ? हरियाणा, फतेहाबाद, 0.71%। सबसे ज्यादा वन पंचकुला, सबसे कम वन फतेहाबाद। हरियाणा में अगर बात आए सबसे ज्यादा झाड़ी तो गुरुग्राम, और कम जीन। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वनों की, कि वन हमारे हरियाणा के अंदर आरक्षित वन कितने हैं? आरक्षित वन, तो आरक्षित वनों की बात है तो 15.97। ठीक है। और संरक्षित संरक्षित वन 74.28। और अवगीकृत वन कितने हैं? 9.75%। आरक्षित वन की बात आई तो 15.97, संरक्षित वन 74.28 और अवगीकृत वन 9.75। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे वन। अब हम बात करते हैं कि जो वन है राज्य के अंदर, राज्य वन नीति कब लागू हुई? वनस्पति योजना कब लागू हुई? राज्य में, हरियाणा राज्य में राज्य वन नीति कब लागू हुई? 2006। राज्य वन नीति कब लागू हुई? 2006। अगर हम बात करते हैं वनस्पति योजना कब लागू हुई? हरियाणा में वनस्पति योजना कब लागू हुई? 1 नवंबर 2003। वनस्पति योजना कब लागू हुई? 1 नवंबर 2003। अगर हम बात करें हरियाणा सामुदायिक योजना कब लागू हुई? हरियाणा सामुदायिक योजना 1998, 1999। राज्य वन नीति 2006, वनस्पति योजना 1 नवंबर 2003, सामुदायिक योजना 1998, 99। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर कृषक उपहार योजना शुरू कब हुई? कृषक उपहार योजना तो 2 अक्टूबर 2000। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती का मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ये योजना हरियाणा के अंदर शुरू हुई थी, कृषक उपहार योजना भाई। अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि 2006 में और क्या हुआ था, तो 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2006 खानपुर कला, सोनीपत। क्या हुआ था? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 2006 में। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत भी 1 अप्रैल 2006 में। अगर हम बात करते हैं सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कब किया? 2006 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब लागू हुआ? 2006 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब लागू हुआ दोस्तों? 2006 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर।
अगर हम बात करें कि हरियाणा के अंदर जो वन डिपार्टमेंट के अधिकारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, वन विभाग की प्रमुख अमरिंदर कौर। वन विभाग की प्रमुख कौन है? अमरिंदर कौर है, जो पूरे भारत देश की पहली महिला वन विभाग की प्रमुख बनी है, जो हरियाणा राज्य की ही बनी है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा वन पंचकुला में बताए मैंने, तो दोस्तों पिंजौर गार्डन कहाँ है? पिंजौर गार्डन कहाँ है? पंचकुला में। पिंजौर गार्डन का दूसरा नाम क्या है? मुगल बाग है। अभी एग्जाम में आया था पिंजौर गार्डन कहाँ है। मुगल बाग का एक तीसरा नाम है उत्तर भारत का नंदनवन, इसी का ही नाम है। अगर चौथा नाम आएगा तो ये आएगा पिंजौर गार्डन, मुगल बाग, उत्तर भारत का नंदनवन, और एक नाम और है इसका, क्या भाई? पिंजौर गार्डन, मुगल बाग, उत्तर भारत का नंदन वन, यादवेंद्र गार्डन। एक और नाम क्या है इसका? यादवेंद्र गार्डन। एक ही गार्डन के चार चार नाम है, जो एग्जाम में पूछा गया था भाई। केवल ये दिया गया था भारत का नंदनवन, तो ये गलत था, उत्तर भारत का नंदनवन आना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि पिंजौर गार्डन का वास्तुकार कौन था? फिदाई खान। कौन था इसका वास्तुकार? फिदाई खान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पंचकुला की बात आए, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, वो भी कहाँ है? पंचकुला जिले में ही है, जो मोरनी की पहाड़ी के अंतर्गत आती है। और करो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। मोरनी की पहाड़ी भी कहाँ है? पंचकुला जिले में ही है। छतबीर जू भी कहाँ है? छतबीर जू, जिसका दूसरा नाम है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल गार्डन, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल गार्डन है। अगर हम बात करते हैं मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? तो पंचकुला में ही। अगर हम बात करें टिक्कर ताल पर्यटन केंद्र कहाँ है? टिक्कर ताल पर्यटन केंद्र पंचकुला में है। माउंटेन बटेर पर्यटन केंद्र कहाँ है? माउंटेन बटेर पर्यटन केंद्र पंचकुला में ही है। गिद्ध प्रजनन केंद्र तो पिंजौर में ही है भाई। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? पिंजौर में ही है। खाली केवल तितर प्रजनन केंद्र आएगा। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? पिंजौर में है। अगर यहीं पे मैं तितर के आगे काला लगा देता हूं, काला तितर प्रजनन केंद्र, तो काला तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर कहाँ पे है? पीपली में। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? पीपली में। भीमा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? या भीमा देवी का मंदिर, भीमा देवी का मंदिर भी कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि टांगरी नदी का उद्गम कौन से जिले में होता है, तो मोरनी की पहाड़ी से ही होता है। और मोरनी की पहाड़ी कहाँ है? पंचकुला जिले में ही है। अगर हम बात करते हैं HSSC का मुख्यालय पंचकुला, HPSC का मुख्यालय पंचकुला, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला, पालतू पशु चिकित्सा का मुख्यालय पंचकुला। तो दोस्तों अगर मुख्यालयों की बात आए तो इनका कहां पे है मुख्यालय? पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर भी कहां है? पंचकुला। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पंचकुला से हाल ही के अंदर एक योजना शुरू हुई 21 मई 2018, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ
21 मई 2018 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना शुरू हुई हरियाणा के पंचकुला जिले से। 21 मई 2018 को हुई। इससे पहले अगर बातें करते हैं तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केवल ये योजना शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब की बार हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना और शुरू कर दी है 21 मई 2018 को पंचकुला जिले से। और ये योजना शुरू हुई थी पानीपत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। अगर हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बना रखा है तो साक्षी मलिक को बना रखा है, लेकिन हाल ही के अंदर पंचकुला जिले की है शिवानी कपूर। पंचकुला जिले की है शिवानी कपूर, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो सोनीपत जिले की अन्नू कुमारी है। सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अन्नू कुमारी है। अन्नू कुमारी कौन है? तो यूपीएससी के अंदर टॉपर, देश के अंदर दूसरा स्थान लेके आने वाली अन्नू कुमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की है। अगर पूछ लिया जाए सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसे बना रखा है? श्वेता पुनिया को बना रखा है। रेवाड़ी जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसे बना रखा है? सुनीता गुज्जर को बना रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर बात आई कुछ योजनाएं कर लेते हैं पुरानी, क्योंकि हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में एक योजना आई थी तारी पेंशन तारे पास योजना क्यों लागू की गई है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर तारी पेंशन तारे पास कब शुरू हुई? 4 अगस्त 2015। तारी पेंशन तारे पास 4 अगस्त 2015। ये क्यों शुरू की गई है? तो सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय के लिए भाई। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय अधिकरण के लिए। दूसरी बात, म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2015। ये विद्युत प्रसारण विभाग ने शुरू की थी भाई। म्हारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015। ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान का मतलब क्या है? गुमशुदा बच्चों की तलाश करना भाई। ये भी योजना कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2015 भाई। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब की? हरियाणा में 1 जुलाई 2015, क्योंकि गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 भाई। अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौ संवर्धन बिल, गौ संवर्धन योजना कब शुरू हुई हरियाणा के अंदर? 16 मार्च 2015। गौ संवर्धन बिल कब शुरू हुई योजना? 16 मार्च 2015। गौ संरक्षण का अध्यक्ष कौन है? मनीराम मंगला या भानीराम मंगला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं दुर्गा शक्ति ऐप, एक तो है दुर्गा शक्ति ऐप और एक है ऑपरेशन दुर्गा। एक तो भाई दुर्गा शक्ति ऐप, एक ऑपरेशन दुर्गा। ये दोनों ही योजना है तो महिलाओं की सुरक्षा संबंधित, लेकिन नाम अलग अलग है। ये पहले शुरू हो गई थी, अब की साल शुरू हुई। ये ऐप है, ये योजना है ऑपरेशन दुर्गा। ये हुई 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा। जिस प्रकार यूपी में एंटी रोमियो शुरू किया गया था प्रोग्राम महिलाओं सुरक्षा संबंधित, उसी प्रकार हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया। दुर्गा शक्ति ऐप, ये ऐप योजना शुरू हुई है 12 जुलाई 2018 में। दुर्गा शक्ति ऐप कब शुरू हुई? 12 जुलाई 2018 में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं
कि हरियाणा के अंदर महिलाओं से संबंधित बात करते हैं, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बनेगा? हिसार में। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पे बनेगा? हिसार। अगर हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो ये मधुबन, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन। लेकिन हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां है? हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, तो कॉलेज की बात आए तो रोहतक में है भाई। कॉलेज की बात आए तो कहां है? रोहतक। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रोहतक में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भाई कि हरियाणा के अंदर पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय तो ये 2 है, हिसार और फरीदाबाद। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? 2 है, हिसार और फरीदाबाद। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ वैसे ही क्रैश के अंदर ही कैथल जिले से संबंधित क्वेश्चन उठाते हैं। आज कैथल जिले का क्वेश्चन नहीं आया है भाई। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। कैथल जिले को अगर बात करें तो 9 ग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी भी कहते हैं। कैथल में अगर हम बात करते हैं तो कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा भी है। कैथल में अंजनी टीला भी है। कैथल के अंदर कपिल मुनि का आश्रम है कलायत जगह पे। कैथल की बात करते हैं तो भाई मीरा नो बहार की मजार है। कैथल में क्या है? मीरा नो बहार की मजार है। ईंटों की बावड़ी है जिसे वृक्ष बावड़ी भी कहा जाता है। अगर कैथल की बात आए तो कैथल में और क्या है? तो कैथल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कैथल जो है वहां पे 11 रुद्री शिव मंदिर है। 11 रुद्री शिव मंदिर भी है। और ये क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी में पूछा था अप्रत्यक्ष रूप से कि अर्जुन ने शिव भगवान की तपस्या करके कहां से पशुपत नामक स्तर प्राप्त किया? पशुपत नामक स्तर, तो 11 रुद्री शिव मंदिर से तपस्या करके पशुपत नामक स्तर प्राप्त किया था। कैथल में ही अंबकेश्वर महादेव मंदिर है। कैथल में क्या है? अंबकेश्वर महादेव मंदिर है। मीरा नो बहार की मजार है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। और हरियाणा में संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य भी कितने हैं? 2 हैं, सरस्वती और बीरबारा है। सरस्वती जो कैथल में है, बीरबारा जो जींद में है। सरस्वती का दूसरा नाम जो है वो है सोनसर भाई। सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? सोनसर। और हरियाणा की सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? सरस्वती है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है भाई। सरस्वती नदी जो है वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी वर्तमान समय में क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी विरासत बोर्ड कब बनाया गया? 2015 ईस्वी में बनाया गया। और सरस्वती नदी विरासत बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? स्वयं मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है। और सरस्वती नदी विरासत बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? प्रशांत भारद्वाज हैं। उपाध्यक्ष कौन है? प्रशांत भारद्वाज है। अगर हम बात करते हैं भाई कि कैथल जिले का प्राचीन नाम क्या है? कपिसथल है। कैथल का प्राचीन नाम क्यों पड़ा? कपिल मुनि के नाम पे ही पड़ा। कैथल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में ही है भाई। वैसे अगर हम बात करते हैं सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला में है। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ है भाई? अंबाला में है। अगर हम बात करें राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। छठी पातशाही, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सथानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा तीर्थ स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बाण गंगा तीर्थ स्थल वही है जो भीष्म पितामह जो बाणों से छलनी हो गया था, अर्जुन ने उसे वहां पे बाण मारकर तीर से गंगा की जल धारा निकाली थी, वही बाण गंगा तीर्थ स्थल है भाई। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र है। ज्योतिष सरोवर कहाँ है? जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वो भी ज्योतिष सरोवर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है भाई। अगर बात आए नील क्रांति, कृष्णा डैम, ये पर्यटन केंद्र कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है वो भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब किया गया?
क्यों किया गया, किसने किया, कौन उसका अध्यक्ष होता है? तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था 1968 ईस्वी के अंदर। भाई क्यों हुआ था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन? तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक जो क्षेत्र हैं उनके विकास करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1968 ईस्वी में मुख्यमंत्री ने किया था भाई। और उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। मेवात विकास बोर्ड का गठन किसने किया? तो मुख्यमंत्री उसका गठन करता है। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1980 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मेवात का जो पिछड़ापन दूर करना था, वो इसी कारण से उसका गठन किया गया था, मेवात विकास बोर्ड का। भाई शिवालिक पर्वत श्रृंखला बोर्ड का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी में किया गया। पूजा स्थल अगर पूछा जाए, शीतला माता पूजा स्थल बोर्ड का गठन 1991 में किया गया। अरावली पर्वत श्रृंखला बोर्ड का गठन कब किया गया? वो 1991 में किया गया भाई। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे हिसाब से थोड़े क्वेश्चन हुए हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद।